दोस्तों, कैसे हो आप सब? भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सदाबहार की विंटर केयर। हाँ जी, विंटर केयर के बारे में। वैसे तो इसका नाम सदाबहार है, हमेशा हरा भरा रहने वाला, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सुस्त हो जाता है। तो हमें किस तरह से इसका ख्याल रखना है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले कि इसको तकलीफ क्या होती है विंटर्स में। तो सदाबहार एक ट्रॉपिकल प्लांट है। इसको ठंड कम पसंद है और गर्मी ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये थोड़ा इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, खाना कम कर देता है। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। तो मैं जो आपको टिप्स बताऊंगी, इन 5 चीज़ों को यूज़ करके आपका प्लांट फिर से चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा और आपका फिर से गार्डन हरा भरा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको प्लेस कहाँ करना है। सदाबहार को धूप बहुत पसंद है, मिनिमम 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए। तो आपके घर का वो इलाका ढूंढो जहाँ पे बहुत धूप आती हो। जितनी ज़्यादा धूप उतना अच्छा। अगर धूप नहीं है तो वेस्ट फेसिंग बालकनी में रख दो, टेरेस के कोने के पार्ट में रख दो, साउथ फेसिंग विंडो में रख सकते हो। ज़्यादा ठंड वाले शहरों में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्लांट ख़राब होने का डर है तो अंदर भी ले सकते हो शाम के टाइम, और सुबह फिर वापस उसको आप बाहर कर दो, क्योंकि धूप तो चाहिए ही चाहिए। एकदम ठंडे और अंधेरे कॉर्नर में नहीं रखना। ठंडी हवा, धूप भी नहीं है तो पत्तियां नीचे झुकने लग जाती हैं, तो ये जो हमारी सुंदर सुंदर पत्तियां हैं ये खराब हो जाती हैं। ठीक है। पानी कैसे देना है? विंटर में ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि रूट रॉट होने का बहुत बहुत खतरा होता है। तो हमें सर्दियों में पानी एकदम कम देना है। जब हमारी मिट्टी थोड़ी सूख जाए, पूरी तरह से ड्राई हो जाए, तभी पानी देना है। मैं नॉर्मली, डिपेंड करता है किस जगह पे आप रह रहे हो, मैं नॉर्मली देती हूँ 2-3 दिन में एक बार। ज़्यादा ठंड हो जाती है तो हफ्ते में एक बार भी दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप ज़्यादा पानी दे रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि उसकी जो लीव्स हैं वो पीली हो सकती हैं या सौगी सौगी हो जाएंगी, फूल हैं वो बाहर गिर जाएंगे और मिट्टी से ठंडी ठंडी स्मेल आएगी। सबसे अच्छा वाटरिंग मेथड क्या है? पानी धीरे से डालो, लीव्स को वेट ना करो। पर मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना, जिससे पत्तियाँ धुली रहे। पर ज़्यादा पानी नहीं दो, वरना फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। सदाबहार को लाइट, एयरी और ड्रेनिंग सॉइल पसंद है। तो आपको कैसा सॉइल लेना है? 40% गार्डन सॉइल लेना है, 30% कोकोपीट, 20% कंपोस्ट और 10% सैंड या परलाइट ले सकते हो। विंटर में अगर पानी रुकने वाला सॉइल होगा तो फंगस का और रूट रॉट का बहुत खतरा होगा। तो आपको ऐसे भुरभुरी मिट्टी देनी है जिसमें पानी डालो और गायब। ठीक है। अगर आपका सदाबहार पुरानी मिट्टी में स्ट्रगल कर रहा है तो सिर्फ ऊपर की ड्रेसिंग, थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी निकालो। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी सही नहीं है तो थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी हटाओ और उसमें कंपोस्ट मिला दो। ज़्यादा कंपोस्ट मत देना, क्योंकि डोरमेंसी में रहता है, मतलब ज़्यादा नहीं खाना इसको पसंद है, मेटाबॉलिज्म स्लो है ना, तो प्रॉब्लम वो हो जाती है कि खाना ही नहीं देगा। तो पूरी रिपोर्टिंग मत करना, खाली मिट्टी निकालो और खाद डाल दो तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। फर्टिलाइज़र कब देना है? फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड होती है, दिसंबर एंड या जनवरी, तब फर्टिलाइज़र अवॉइड करो। और अगर आपको देना है तो महीने में बस एक बार दो, और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो या कोई भी खाद जो आपको चाहिए, थोड़ा सा दो, क्योंकि पत्तियाँ भी नहीं इतनी हैं, फूल भी इतने नहीं हैं, ज़्यादा खाना दोगे तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है। फ्रेश काउ डंग नहीं देना, केमिकल NPK की हाई डोज नहीं देना। और सरसों की खली अगर आप दे रहे हो तो थोड़ी सी देना, ज़्यादा मत देना। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र दोगे तो रूट्स भी जल सकती हैं और पत्तियां भी जल सकती हैं। ठीक है। प्रूनिंग और डेड हेडिंग करना काफ़ी अच्छा है। अगर आपको सर्दियों में फूल चाहिए तो कटिंग करते रहो। देखो यहाँ पे ये लंबा हो गया था तो मैंने यहाँ से कट कर दिया और ये कटिंग यहाँ लगा दी। ठीक है। अगर कटिंग नहीं भी चलती है तो कोई बात नहीं, बट ये देखो ये लीव्स आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है। तो इससे ब्रांचेस निकलेंगी और फूल काफ़ी अच्छे मिलेंगे। जितना ज़्यादा कटिंग करोगे उतना ज़्यादा फूल मिलेंगे, पर
कुछ पत्तियां रहने देना, वरना खाना कैसे बनाएंगे। प्लांट है ना, फूल जो है सूखते रहे वो हटाते रहो, जिससे कि सीड ना बनाए। सीड बनाने लग जाते तो ग्रोथ स्लो हो जाती है। हल्की हल्की ट्रिमिंग करते रहो, जैसे मैंने यहाँ थोड़ा ऊपर से यहाँ से कट कर दो, ऐसे थोड़ा थोड़ा कट करते रहो तो उससे बुशी हो जाएगा प्लांट। अब अगर आपका प्लांट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसकी बात करते हैं। अगर लीफ कर्ल्स हो रही हैं तो हो सकता है कि ठंडी और ड्राई हवा है, तो रात को प्लांट को हवा से बचा के रखो। आप ऐसा कर सकते हो, जैसे अगर आपका ओपन टेरेस है तो आप ऐसे साइड में दीवार के पास में आप इसको रख दो तो हवा से बच जाएगा। और पानी कम कर देना, ठीक है। सॉइल एकदम ड्राई रखो, पानी लगे आपको जब पत्तियां थोड़ी सी मांगने लगे कि अब बहन अब दे दो मुझे पानी, तभी पानी देना, ठीक है। अगर जो पत्तियां हैं, अब ये देखो ये पीली पत्तियां हैं, ये मतलब इसका नॉर्मल है ये झड़ना, ठीक है। अगर पीली के साथ में गीली गीली से आपको लग रही है, जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट है, आपको देख के ऐसा लग रहा है ना कि बहुत गीली है, तो इसका मतलब ये है कि आप पानी ज़्यादा दे रहे हो और पानी कम कर दो, ठीक है। आप उसके ऊपर 10-15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हो। सर्दियों में वैसे भी आप काफ़ी प्लांट्स के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करोगे तो इससे भी कर दो, ये अच्छा खासा खुश हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फंगस दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि आपने ओवर वाटरिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा पानी हो गया है जो ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ऊपर की जो लेयर है ना, इसे ऊपर से लेयर एक हटा दो, जो वाइट फंगस दिख रहा है उसको ऐसे हटा दो पूरा ऊपर से, इतना 1 इंच जितना आप सॉइल ऊपर से हटा के और उसके ऊपर नया सॉइल डाल दो। वाइट फंगस हो रहा है तो आप थोड़े नीम खली भी ऊपर से डाल सकते हो, हल्दी डाल सकते हो, उससे भी जाएगा। बट सॉइल निकालो, दूसरे सॉइल जो आप ऐड कर रहे हो उसमें आप हल्दी या फंगीसाइड आप ऐड कर सकते हो, या नीम खली ऐड करके डाल दो तो फंगस चली जाएगी, ठीक है। अब अगर कम फूल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो धूप कम मिल रही है या खाना कम है, तो थोड़ा धूप में रखो और थोड़ी सी खाद दे दो, 1 चम्मच के करीब खाद दे के थोड़ा धूप के वाले एरिया में रख दो तो इसके फूल आने लगेंगे, प्यारे प्यारे फूल, ठीक है। और मैक्सिमम फ्लावर्स चाहिए आपको सर्दियों में, तो ये एक बोनस टिप आपको दे रही हूँ। क्या करना है, वार्म रूट्स इक्वल्स टू मोर फ्लावर्स। प्लांट के बेस पर मल्च लगा दें, जैसे कि ड्राई लीव्स डाल दो, या जो अपने कोको चिप्स होते हैं या सूखी पत्तियाँ, ये सब आप डाल सकते हो, स्ट्रॉ भूसा वगैरह डाल सकते हो। ये डालने से सॉइल गर्म रहेगा और आपके प्लांट में फूल अच्छे आएंगे। ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा लगा। पॉट साइज़ हो सके तो बड़ा रखो, मैंने तो काफ़ी कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे रखे हैं, बट आप डेफिनेटली देखो जो बड़ा वाला है उसमें सादा प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो रही है कंपेयर टू छोटा वाला। तो 8 से 10 इंच का पॉट रखोगे तो आपके प्लांट के लिए अच्छा होगा। तो ये आज मुझे जितना भी मैंने सीखा इतने कुछ टाइम में वो मैंने आपको बता दिया। सदाबहार की कैसे केयर कर सकते हो, सही वाटरिंग, सही सनलाइट, फर्टिलाइज़र और कुछ प्रॉब्लम्स का हल। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना और अपना खूब सारा ख्याल रखना। बाय बाय।